श्याम श्याम राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। राधे कृष्ण 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 राधे राधे। राधे श्याम 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 राधे राधे। बोले श्री कृष्ण चंद्र भगवान की। ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। पुंडरीकाक्षनाथवान इति सर्वं श्रुतिः। सभी राठी परिवार वाले एकाग्रचित यानी चित्त को भगवान के चरणों में लगा करके पूजा करनी है। सब जने बोले ओम पुंडरीकाक्षाय नमः। पुंडरीकाक्ष पुनात्माम। मृत्युंजय 3 बार आत्मन करो। ह्रीं केशवाय नमः। ह्रीं नारायणाय नमः। ह्रीं माधवाय नमः। गोविंदेति हस्तं प्रक्षाल्य। दीदी बेटा सबको तिलक करो। आप खड़े हो जाओ। मौलिक बोलो तिलक करो। इनकी सहायता करो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः। स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः। स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः। स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। तिष्ठति लक्ष्मीश्चावज्ञा बाहुरात्रे। पार्श्वे नक्षत्रा निरूपमशभिनौ व्यात्तं कृष्णान्निकाण मुम्मईकाण सर्वलोकं मईकाण। छोटे वाले लाठी जी आप भी आ जाओ पूजा में। सब जन आ जाओ। तिलक करवाओ। मौली बजवाओ। वो अब तिलम मौली बोलो। येन बद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबलः। तेन त्वाम् अपि बध्नामि रक्षेमाचलमाचल। रक्षेमाचलमाचल। सबको रक्षा सूत्र बांधो। रक्षा सूत्र बांधने के बाद में देखो अपने यहाँ हिंदू धर्म में सबसे बड़ी बात चोटी की होती है। प्रत्येक हिंदू को चोटी रखनी चाहिए। तो चोटी की जगह अंकित जी के सिर पर मौली रखो। चिद्रूपिणी महामाये दिव्य तेज समन्विते इष्ट देवी शिखाबद्धे तेजो वृत्तिं कुरुष्व मे। पंडित जी हाथ धुला दो। फिर हाथ पे पुष्प रखो। हाँ माता जी को चंदन का हल्का सा टीका लगा दो। जो है चंदन का जो है चंदन का टीका बेटा लगाओ और मौली बांधो। दो काम करो। इधर भी आना। इधर जगह है बोले बेटा। इधर आना चाहो इधर आ जाओ। हाँ बेटा दादी जी को है चंदन का टीका और भगवान का अलग रखना बेटा। अलग रखा। अब हाँ रिद्धि अब दादी जी के हाथ में पुष्प दे दो। फिर बाद में धीरे धीरे करते। सबसे पहले अपने भगवान आदि गुरु शंकराचार्य देखो। जगदगुरु शंकराचार्य के श्री चरणों पे बन बैठे हैं और भागवत जी के प्रति जिनकी परम निष्ठा परसों जिनकी जो है जयंती की वल्लभाचार्य भगवान उनके श्री चरणों में प्रणाम करो। वैष्णवों के जो आचार्य है इसका नाम वल्लभाचार्य है। तो जो है जय श्री कृष्ण राधे राधे। राधे राधे। आ जाओ आ जाओ। राधे राधे। प्रणाम दिख रहा है आपने? प्रणाम दिख रहा है? हाँ दिख रहे हैं। हाँ। अब सब आपके हाथ में पुष्प लिया। सदगुरु भगवान को आपके राइट हैंड में थी। हाँ दीदी बेटा वो बाद में करना पहले ही करना। छोटे वाले राखी जी आओ आप पास में यहाँ बैठो। ए बेटा तू थोड़ा पीछे ही आई इधर मेरे पास आ जाए। भैया बैठ अब सबसे पहले गुरु महाराज का स्मरण करो।
गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। सब जने भाव से जिनको जिस गुरु के प्रति निष्ठा हो उन सदगुरु भगवान को प्रणाम करो। बोलो सदगुरु भगवान की जय। अब नमः शब्द का अर्थ होता है मैं प्रणाम कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो प्रणाम करना है, कोई भी शुभ कार्य होता है उसमें सबसे पहले गणेश जी महाराज की जय प्रणाम होता है। गणेश जी की दो पत्नी है जिनका नाम रिद्धि और सिद्धि है, यहाँ पर विराजित हो गई है, ऐसा भाव करना। इनके दो पुत्र है जिसका नाम शुभ और लाभ है। इस पांचों को प्रणाम करो। ओम श्री गणाधिपतये नमः। भगवती लक्ष्मी जी और भगवान नारायण यानी विष्णु, इन दोनों को प्रणाम करो। लक्ष्मी नारायणाभ्याम नमः। भगवती सरस्वती और ब्रह्मा जी को प्रणाम करो। वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम नमः। सती पुरंदराभ्याम नमः। आप सबके पूर्वज यहाँ विराजे हुए हैं। लाठी जी खड़े होकर के पूर्वजों के चरणों में पुष्प अर्पित करो, माला पहना दो। मातृमित्री चरण कमलेभ्यो नमः। आपके जो भी पूर्वज है जिनका आपका स्मरण है, इन सभी पूर्वजों को बड़े भाव से माला पहना दो, आगे प्रसाद चढ़ा दो। अजय मातृमित्री चरण कमलेभ्यो नमः। आपके इष्ट देवता को प्रणाम करो। इष्ट देवताभ्यो नमः। कुल के जितने भी देवी देवता है माता जी, जिनको भी आप पूजते हो कुल में परंपरा से, उन सभी कुल के देवी देवताओं को प्रणाम करो। कुल देवताभ्यो नमः। स्थान देवताभ्यो नमः। स्थान देवता का अर्थ है आप जो है शास्त्री नगर से यहाँ आए और यहाँ आने के बाद में इस भूमि पर जब से आप बैठे हैं, ज्ञात और अज्ञात, ज्ञात का अर्थ होता है जानकारी में और अज्ञात का अर्थ होता है बिना जानकारी में। जो भी कोई स्थान के देवता है सबको मालाएं पहनाए। स्थान देवताभ्यो नमः। यहाँ जिसकी हम प्रतिदिन पूजा करेंगे, ध्यान से सुने। गणेश आपकी कुलदेवी, राखियों की कुलदेवी कौन है? छोटी सी तस्वीर हो तो रख देना है, बना के रखो। तो जो है गणेश कुलदेवी की पूजा, साथ में जो है ठाकुर जी की पूजा और एक तरफ नवग्रहों की पूजा है। देखो यहाँ तो गणेश ठाकुर जी की पूजा और जो है नवग्रहों की पूजा। और आप माहेश्वरी है, किसकी संतान है? भगवान शिव की संतान है, तो रुद्र कलश की पूजा होती है। तो इन सब की पूजा बिल्कुल सही है बेटा, पापा के हाथ से चढ़वा दो। हाँ, सबके आगे बेटा प्रसाद थोड़ा रख दो। इन सबका स्मरण किया। चलो भाग्य मंगा लेते। हाँ, ये एक बार पुष्प चढ़ा दे दोनों के आगे और माला पापा के लिए काम। आप जो है बड़े भाव से गणपति का स्मरण करो। सुमुखश्चैव दन्तश्च कपिलो कर्णक लम्बोदरश्चाग्रतो विघ्ननाशो विनायक धूम्रकेतुर गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजानन वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नारायणी नमोस्तुते। अंकित जी से पुष्प लेके भगवान को चढ़ा दो। पंडित जी महाराज इनके सीधे हाथ में जल रखो। अब मम्मी जी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब संकल्प कर रहे हैं। संकल्प में वो बांस वाला लाओ भैया, तो कहना कि वो बांस जो है ना उसको कट के दिया हुआ एक बाल्टी में ऐसे कोई बढ़िया से गेहूं ऐसे कुछ डाल करके और उसमें बांस रख के यहाँ पर लगा दो, या जगह होती है लगा दो। तो बात नहीं होगा, पर ध्यान रखना है वो गलती नहीं देखो आता है। मम्मी जी हाँ कोई बात कथा सुनानी है उनको, तो अभी तो अपन पूजा करेंगे। देखो मम्मी जी, हम संकल्प कर रहे हैं। संकल्प का अर्थ आपके मन में वैसे पहले से संकल्प तो हुआ ही रहा था। ये जो हमारी कामना है, हमारी इच्छा है, हमारी भावना है। बेटा इधर बैठो, मम्मी जी को देखने दो। इधर बेटा, इधर दादाजी की कुछ इधर। आप मन में बड़ा भाव करना। आपका पोता संकल्प कर रहा है, ये यजमान के रूप में पत्नी के साथ बैठा हुआ है। ऐसा मन में भाव करना है कि जैसा मेरे मन में
एक निष्ठा थी, एक संकल्प था कि मैं जैसे मेरे से बनेगा उसके अनुरूप गणेश, कुलदेवी, नवग्रह, ठाकुर जी की पूजा, भागवत की पूजा और भागवत का पारायण हमारे पितरों की परम शांति के लिए ये कार्य में करूंगी। वो संकल्प आज जो है प्रारंभ हुआ है और आज से 7वें दिन पूर्ण होगा। तो जो मन में भाव था, भागवत जी की कथा मूल रूप से चाहे जीवित अवस्था में प्राणी हो चाहे दिवंगत प्राणी हो, उनकी सदगति के लिए, मतलब ठाकुर जी के चरणों में उनकी नित्य प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी की प्रसन्नता और श्री ठाकुर जी के चरणों की प्राप्ति। तो ठाकुर जी की प्रसन्नता कब होगी? हम अच्छे शुभ कर्म करेंगे, मंगल कार्य करेंगे तब। तो भागवत जी की कथा सुनाना इससे बढ़कर और कौन अच्छा कार्य हो सकता है? तो ये मन में आपको एक भाव था, एक संकल्प था, ये कार्य मैं करूंगी, वो कार्य आप करने जा रहे हैं। पर क्या क्या कर रहे हैं ये संकल्प में आता है। सबको अपना नाम, अपने कुल गोत्र का स्मरण करना है, अपने जीवन पर जितने भी पितर है, जिसको हम पितृ कहते हैं, उन सभी पितरों का भाव से स्मरण करना है और एक प्रकार से आह्वान करना है। आह्वान शब्द का अर्थ होना है कि उनको हम यहाँ आवाहित करें, बुलावे, आप आसन ग्रहण करें और हम जैसे कथा सुन रहे, आप जहां भी हो, जिस लोक में हो और जिस रूप में भी हो, वहां आके विराजे। हमारे लिए आप हमारे जो भी संबंध है वही हो। जीवात्मा जब प्राण छोड़ देता है तो अपनी गति को जाता है, लेकिन हमारा संबंध तो जितने तक हमारा प्राण रहता है तब तक उनके साथ वही रहता है। बेटा, भाई, पोता जो भी हो वही रहता है। तो जो है हमारा जो संबंध है उस रूप में आप यहाँ विराजे और हमारे द्वारा जिस भाव से कथा करवाई जा रही है और जिस भाव से हम कथा सुना रहे हैं आपको, आप उस भाव से कथा को श्रवण करें और श्री ठाकुर जी के चरणों में आपकी प्राप्ति हो। ये मूल उद्देश्य और मूल संकल्प है। तो आचार्य महामंगल प्रजमाता नाम पवित्र पुण्यमासी सुबह आज जो है त्रयोदश्याम तिथौ वैशाख मासे कृष्ण पक्षी यज्ञ पर्वणि है त्रयोदश्याम तिथौ। देखो एक मारवाड़ी में दुआ है, अन पूछो मुहूर्त भलो के तेरस के तीज। आज अच्छा दिन क्यों है? तेरस का दिन है। और जो है भगवान शिव जी का कौन सा वार सबसे बढ़िया है? सोमवार। और शंकर के अवतार कौन है? श्री सुखदेव जी। सुखदेव जी वो साक्षात शंकर का ही अवतार है। और भागवत की कथा प्रधान रूप से कौन सुनाता है? श्री सुखदेव जी महाराज। पूरी कथा आएगी विस्तार से हम सुनेंगे। पर आज जो है तेरस तिथि है, वैशाख का महीना है, सोमवार है, कृष्ण पक्षे यज्ञ पर्वणि है त्रयोदश्याम तिथौ चंद्रभास्कर संयुतायाम ग्रह गुण विशेषण विशिष्टायाम शुभ पुण्य स्थितौ। राशियों का क्या गोत्र है? अग्नि, कपिलांश गोत्रोत्पन्न। श्री पापा अपना नाम ले ले, मम दादी जी अपना नाम ले ले, मम्मी पापा आप दोनों जी अपना अपना जो है दोनों बेटे अपना अपना नाम, कुल, गोत्र, परिवार सहित सबका जो है स्मरण कर लिया। अब जो है कुल, गोत्र, नाम सबका मैं कह रहा हूँ, वो ध्यान से आप लोग संकल्प को सुने और जो है बोलना है। कुल, गोत्र, नाम का स्मरण करने के बाद में बोलना है, बोलो मम आत्मनः श्रुति स्मृति सकल शास्त्रोक्त पुराणोक्त पुण्य फल प्राप्ति अर्थे श्री कृष्णचंद्र फल प्राप्ति अर्थे भगवान कृष्ण की प्रीति और प्रसन्नता की प्राप्ति के लिए ठाकुर जी का जो शब्दमय विग्रह है, जैसे एक मूर्ति होती है चांदी की, सोने की, जो भी, ऐसे भागवत जी किसकी मूर्ति है? शब्दों की मूर्ति है। तो भागवत जी जो है वो ठाकुर जी शब्दों की जो मूर्ति है उसकी प्रसन्नता के लिए हम जो है भागवत पारायण कथा, सप्ताह पारायण कथा, ब्राह्मण द्वारा गणेश पूजन, कुलदेवी पूजन, नवग्रह पूजन, लक्ष्मी नारायण पूजन, भागवत पूजन, व्यास पूजन पूर्वक अर्घ्य आरभ्य पूर्णाहुति पर्यंत अहम करिष्ये। जल छोड़ दो। श्री ठाकुर जी की प्रसन्नता के लिए इस प्रकार सभी देवताओं का पूजन करके अब जो है भागवत की कथा को श्रवण करेंगे। पृथ्वी माता की पूजा करो पंडित जी। पृथ्वी जो है, देखो जब ठाकुर जी लीला करने के लिए जब गोलोक से पृथ्वी पर आते हैं तो भगवान की जो है धर्मपत्नी कौन है? पृथ्वी माता है। और जब भगवान वैकुंठ लोक में होते तो लक्ष्मी उनकी धर्मपत्नी रहती है। तो यहाँ जो है ठाकुर जी की जो अर्धांगिनी कुल है साक्षात भूदेवी मतलब पृथ्वी देवी, उस रूप में पृथ्वी की पूजा करो। पृथ्वी त्वया लोका देवी त्वं विष्णुना कृता तंत्रधारय मां देवी पवित्रं
पुरुषासनम ओम भूमि कुरु अनंताय नमः। शेष भगवान जो है, जो लक्ष्मण जी जो है शेषावतार है, वो माँ पृथ्वी के ऊपर धारण करके रखे। तो पूर्व नारायण की पूजा, शेष भगवान की पूजा और पुष्टि माता की पूजा कर लो पंडित जी। अब 10 दिशाओं से हमारा मंगल हो। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुदशरथ जिय बिहारी। 10 दिशाओं में सरसु छोड़ो। प्राच्यां रक्षतु मामेन्द्रे अग्नेयाम अग्निदेवता दक्षिणे वसुधारी नैऋत्यां खड्गधारिणी प्रतीच्यां वारुणी रक्षे वायव्यां मृगवाहिनी नित्यां पातु कौमारी ऐशान्यां शूलधारिणी ऊर्ध्वं ब्रह्माणि मे रक्षे अधस्ताद् वैष्णवी तथा एवं दशदिशो रक्षे चामुण्डा शववाहना। भगवती सत्याई 10 दिशाओं से हमारा मंगल करे। माँ चामुंडा 10 दिशाओं से हमारा शुभ करे। इस भाव से 10 दिशाओं में सत्तू थोड़ा जल का चिता सबके ऊपर डाल दो। अब जो है कलश की पूजा करो। देखो जहाँ भागवत की होती है वहाँ सब तीर्थ स्वतः अपने आप आके विराजते हैं। फिर भी सभी तीर्थ भारतवर्ष के हैं, उनकी पूजा है। गंगा जल लाया था, गंगा जल, तो गंगा जल डालो, गंगा जल की पूजा करो। विस्तार से सब कथा में समझाया जाएगा। फिर भी भगवान के चरणों से निकली वो गंगा है और भगवान के मुख से निकली वो कथा गंगा है। दोनों का अपना महत्व है। एक कथा गंगा है और एक भगवान के श्री चरणों से। गंगा जी कहाँ से प्राकट्य हुआ? भगवान के चरणों से निकली हुई है। इसलिए चरणामृत वो साक्षात गंगा ही है। तो गंगा जल से जो है छिटा डाल दो। गंगा जी की पूजा कर रहे ऐसे भाव करो। गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु। नमामि गंगे तव पाद पंकजं सुरैर्वन्दित दिव्य रूपं भुक्तिं च मुक्तिं च ददासि नित्यं भावानुसारे यशदा नराणां। समस्त तीर्थों की पूजा करो। हमारे यहाँ 7 जो है मोक्षदायिनी नगरियां हैं। माता जी ध्यान से सुने। अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका, पुरी, द्वारावती चैते सप्तैते मोक्षदायिका। जैसे अवध में, अयोध्या में जाकर के श्री रामचरितमानस का या वाल्मीकि रामायण का पाठ कराने से पुण्य फल हो। जैसे ब्रजमंडल में 84 कोष ब्रजमंडल है, वहाँ किसी भी क्षेत्र में जाकर के श्री भागवत जी का पारायण कराने से जो फल मिले वही फल पितरों के निमित्त हम तीर्थों का आह्वान करके हमारे पवित्र जो है तीर्थ है उन सभी सप्त मोक्षदायिनी नगरियां हैं, उनका यहाँ आह्वान किया। भागवत जी में विस्तार से आता है। सभी तीर्थ, सभी जो है मोक्षदायिनी नगरियां भागवत जी जहाँ स्थापित होती है वहाँ स्वतः ही आई जाती है। तो मोक्षदायिनी नगरियों का स्मरण किया। तीर्थ की पूजा कर लो पंडित जी। तीर्थ के जल से सब जगह छिटा डालो। सूर्य भगवान को प्रणाम करो, क्योंकि हमें आगे कार्यक्रम करना है तो पूजा को थोड़ा सा सूर्य भगवान को पूजा करो पंडित जी। राठी जी प्रणाम कर दो। सूर्य नारायण को भाव से पूजा करो। आदित्यस्य नमस्कारम ये कुर्वन्ति जिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। बेटा आप पूजा करो। गौराणी को कहो दीपक की पूजा कर ली। अब जो है श्री हनुमान जी महाराज की जहाँ जहाँ कथा होती है, कहते हैं हनुमान जी महाराज कृतमस्तांग नव हाथ जोड़ करके मस्जिद झुका करके वीरासन में श्री हनुमान जी अपना आसन सहित कहीं भी ढूंढ लेते हैं कि वायु रूप में आके वो विराजी जाते हैं। हनुमान जी को कथा ज्यादा प्रिय है, तो श्री हनुमान जी को जो है, और इसमें हनुमान जी के 8 गुण जो है बताए। अतुलित बलधामं हेम शैलावदेहं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। हनुमान जी महाराज की जय। जैसे शादी ब्याह की मिट्टी में चलेगा एक सिरों से डिब्बा में। अब जो है श्री भैरव जी का क्षेत्रपाल का स्मरण करिए। देखो कोई भी शुभ मंगल कार्य होता है
तो उसमें जो है आसुरी तत्व जो होते हैं, भूत प्रेत पिशाच साकिनी डाकिनी, अंतरिक्ष से कोई ऐसी बाधा आ जाती है, पृथ्वी लोक से कोई बाधा आ जाती है, पाताल लोक से कोई बाधा आ जाती है, और इन सबका बॉस कौन है? भैरव जी है, क्षेत्रपाल है। इन भूत प्रेत पिशाच आदि जो है, ऐसे इन सबको दबाने का काम कौन करता है? दबोच के कौन रखता है? श्री भैरव जी। तो भैरव जी को कहना है कि आप गदा लेके बाहर खड़े हो जाए, हम तो अंदर बैठे रहेंगे, पूजा करेंगे, लेकिन कोई ऐसा तत्व हमारे का शुभ कार्य में बाधा न हो। इसलिए हम भैरव जी को जो है वहाँ अगर ध्यान रहे कर सको तो बेटा एक जो है आका जो है गेहूं होता है, उसको उबाल करके उसमें थोड़ा सा तेल डाल करके उसमें थोड़ा गुड़ डाल करके भैरव जी की गोगरी अलग रख करके चढ़ा देना दिन में कभी भी बीच में। तो भैरव जी को प्रणाम करो। तीक्ष्णदंष्ट्र महाकाय कल्पांत दहनोपमा भैरवाय नमस्तुभ्यं अनुज्ञान्दातुमर्हसि। ओम शं क्षेत्रपालाय नमः। शंख घंटी की पूजा करो पंडित जी। शंखस्थ देवताभ्यो नमः। हमारी गीता के पहले अध्याय में आता है पांचजन्यम ऋषिकेशो देवदत्तं धनंजय। भगवान कृष्ण के हाथ में जो शंख था उस शंख का नाम है पांचजन्य। और उस शंख को जब भगवान ने ध्वनि की बजाया तो कहते हैं कौरव शंख की ध्वनि से ही डर गए थे, भयभीत हो गए थे। तो अधर्म को नष्ट करने के लिए और धर्म की स्थापना के लिए शंख और घंटे की पूजा होती है। तो शंखस्थ देवताभ्यो नमः। घंटास्थिताय गरुड़ाय नमः। अब जो है सबके हाथ में पुष्प दो पंडित जी। उसमें गणेश गौरी श्री ठाकुर जी के विग्रह का नवग्रहों का स्मरण कीजिए। गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं कविनाशकारकम् नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणता स्मताम्। गणेश अंबिकाभ्यां नमः। ठाकुर जी का स्मरण करो। कस्तूरी तिलकं ललाटपटले वक्षस्थले कौस्तुभम् सर्वाङ्गे देवरमौक्तिकं करतले मेरुकरे कङ्कणम् सर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितं कण्ठे मुक्तावली गोपास्त्री परिवेष्टितो विजयते गोपालचूडामणि गोपालचूडामणि। नवग्रह का स्मरण कीजिए। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरान्तकारी भानु सचिवो विशुतो पुरश्च गुरोश्च शुक्र शनिराहु केतव सर्वे ग्रहा शान्तिकरा भवन्तु। बड़े भाव से भगवान शिव जी का स्मरण कीजिए। आप सब भगवान शिव के वंशज हो, माहेश्वरी हो, महेश के वंशज हो, तो बड़े भाव से भोले बाबा का स्मरण करो। जटाटवीकलज्जल प्रवाह पावितस्थले कलेवलंजलंबितं भुजंगतुंगमालिकां टमट्टमट्टमट्टमन्नादवट्टमर्वयं चकारतण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवं तनोतु नः शिवः शिवं। अब देखो बेटा, इसको नीचे रखना है, वो भाग को नीचे रखना है, आप उल्टा किए, पतले वाले भाग को ऊपर रखना है। हाँ, ताकि आराम से रह जाएगा। बाहर करके ले आओ, बाहर आराम से करो, बाहर करके फिर इसी कोने में रखना है बोले। हाँ, ताकि अच्छा रहेगा, वो पूजा में वही रहेगा। चढ़ा दो पुष्प सबके ऊपर पंडित जी। देखो गणेश गौरी श्री लक्ष्मी नारायण मतलब बालकृष्ण भगवान और नवग्रह और शिव जी के एक साथ पुष्प अर्पित किया आपने। अब भगवान को जो है आसन के रूप में पुष्प रख दिया बेटा, आसन के रूप में पुष्प रख दिया। तो 3 चम्मच जल चढ़ाओ अंकित जी। पादयो इदं पाद्यं समर्पयामि, हस्तयो इदं अर्घं समर्पयामि, मुखाम्बुजे आत्मनियं समर्पयामि। सबके ऊपर पंचामृत से अभिषेक करो पंडित जी। ओम पंचानदिया सारभते माफियन्ति सतरो तथा सारभते तु पंचराजो
भवत्सरिता। बड़े भाव से अभिषेक करो ठाकुर जी के ऊपर, गणपति के ऊपर। हरि ओम राधे ठाकुरुका सहस्राक्ष प्रभु मिथुं सर्वादशमित्रवाद्यष्टदशाङ्गुलम् पुरुष एवेदत्वं सर्वं यद्भूतं यच्च भाव्यम् शानो जनन्ये गिरो हरि एतावानस्य महिमातो जयाश्च भूरुका पादोस्य विश्वाभूता त्रिपादश्यामेतन्देवे त्रिपादोर्व उदय पुरुखा पादोस्येहा भवत्पुनः ततो विक्रम विक्रामत्सा सनानचले हरि ततो विराटजायत विराजो अधिपुरुखा सजातो अद्यैजतपश्चात् भूमिमतो पुरा तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूता संभृतं प्रेमराज्यम् पशुस्ताश्च वायव्यानारण्य ग्राम्याश्चले तस्मात् जगन्नाथ सर्वभूता सामानिजनीरे छन्दाघुनिजनीरे तस्मात् यदुस्तस्मात् तस्मादश्वा अजायन्तरे केशो भयादता रावो हजनीरे तस्मात् जाता अजाभया सञ्जतं भयैकौक्षन् पुरुषं जातमग्रतः तेन देवा अयतन् तथात्यादि प्रविष्टये नजोपतिराव्यकल्पयन्न मुखं केवस्यादेत् किं बाहु किमोरोपाधा उच्येते ब्राह्मणोऽस्य मुखमासीत् बाहु राजन्यः कृतः पूर्वोदर्शि हृदयस्या अद्याद्भुरुद्रो अजायत चन्द्रमा मनसो जातचक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्चक्राणश्च मुखादग्निरजायत नाभ्या आसीदन्तरिक्षो शीर्षौ ब्रह्मवर्तत तद्भ्याम्भो भिद्धिसा श्रोत्रात् तथा लोकान् अकल्पयन् तत्पुरुषेण विता देव जन्मतन्वत वसन्तोऽस्यासीदार्यम् एकमपितमः सरद्धवे सप्तास्यासन्नपरिधयस्ते सप्तसमिधः एताः देवा यद्यन्तन्वाना अवध्नन् पुरुकम् पशुम् तद्वेन जन्तमयजन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते अराकम् महिमानः सदन्तपूर्वे साध्याः सन्ति देवाः इदम् विष्णुविचक्रमे एतानि ददे पदम् समूढमशिरपाघुषुरे स्वाहा श्रेष्ठते लक्ष्मीस्तपत्न्या वहोरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपाश्वेयो व्यात्तम् कृष्णन्निकाण मुम्मकिकाण सर्वरूपम् मकिकाण ॐ भूर्भुवस्वः गणेशम्बिकाभ्यां नमः लक्ष्मीनारायणाभ्यां नमः उमामहेश्वराभ्यां नमः अमुष्याभिषेक स्नानम समर्पयामि। अभिषेक के बाद में शुद्ध जल से स्नान कराओ। सभी तीर्थों के जल से श्री ठाकुर जी का जो है हम अभिषेक करके स्नान करवा रहे हैं, ऐसा भाव करो। ये आगे जाएगा देखो पुष्प की माला का तारा वही अब दोनों हाथ से पकड़ना आगे सबसे बढ़िया ले जाएगा। देखो दबा के देख लेगा, नहीं तो देख पटी जो गुगड़ा दे क्या सब थोड़ा में जान तो पड़ेगा।
हो गया। हाँ चलेगा चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको घुमा दे। ये सेलो लगा घुमा गमले को, गमले घुमा उस तरफ कर, लकड़ी को खिड़की की तरफ कर। हाँ बस। कोई फल रख लो पास में। एक टेप पट्टी हो जाए, सेलो टेप लगा दो, बड़ा सेलो लगा दो डबल करके दीवार की। हाँ हो गया आपको हो गया। भगवान के यथास्थान विराजमान करो, बड़े भाव से सब जने श्री कृष्ण शरणम मम ऐसा जो है बोल। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, जय श्री कृष्ण शरणं मम। भगवान को वस्त्र पहनाओ, थोड़ा सा इत्र हो तो इत्र चढ़ा दो भगवान के ऊपर। पंडित जी महाराज मौली का टुकड़ा चढ़ा दो। ओम भूर्भुवस्वः स्थापित मंडल निगताभ्यो नमः, मणिचंडिकाभ्यां नमः, वस्त्रम उपवस्त्रम समर्पयामि। जनेऊ चढ़ाओ पंडित जी। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतिर्य सहजं पुरस्तात् आयुष्यमग्रं प्रतिमं च शुभ्रं यज्ञोपवीतं परमस्तु तेजः। भगवान को बढ़िया से चंदन कुमकुम चावल चढ़ाओ। श्रीखंडम चंदनम दिव्यम गंधाढ्यम सुमनोहरम विलेपनम सुरसृष्ट चंदनम प्रतिगृह्यता। तब तक आप धूपबत्ती लगा दो, छोटे बड़े राठी जी धूपबत्ती लगाओ बढ़िया से। चंदन कुमकुम चावल पुष्प पुष्पमाला ये सब पहनाओ पंडित जी। श्रीवंतिका बकुलतम ककपाटलाब्जै पुन्ना गजाति करवि करताल पुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमंजरीभिः त्वं पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। हमारे लाला जी को थोड़ा तुलसी पत्र चढ़ाओ और पंडित जी महाराज सबको तुलसी पत्र चढ़ाओ, माला चढ़ा दो, अबीर गुलाल चढ़ा दो, धूप बत्ती आगे लगा दो, बढ़िया प्रेम से जो है धूप दीप। और अपने पितरों को तिलक करो राठी जी, छोटे बड़े राठी जी आप भी कर दो। छोटा सा कोई चंदन लेके एक कटोरी में और सब पितरों को तिलक लगाओ। पंडित जी बाहर बैठे हैं उनको भी यहाँ हो गया धूप दीप। पंडित जी महाराज धूप दीप हो गया। इसको दे आप ले लो, आप पकड़ो हाथ में। चंदन से टीका लगा दो, फिर हाँ बिल्कुल वो सही हाथ से उसको करो, नीचे करो, धूप लगाओ बेटा। भगवान को चंदन की कटोरी में थोड़ा सा चंदन दो, टीका लगाना है। सब पितरों को बड़े भाव से पूजा करना है। जैसे शहद मतलब मधु से पितरों की तृप्ति होती है, चावल के पिंडों से पितरों की तृप्ति होती है, दूध गंगा जल से पितरों की तृप्ति होती है, तिल जौ से पितरों की तृप्ति होती है, वही तृप्ति उससे भी बढ़कर तृप्ति होती है श्रीमद् भागवत कथा श्रवण से। जहाँ भागवत जी की कथा पुस्तक विराजमान हो जाती है और विराजमान होने के पश्चात मतलब बाद में वहाँ भागवत जी की पूजा होती है और भागवत जी की कथा श्रवण होती है, उससे पितर अत्यंत तृप्त होते हैं। हो गया?
हाँ। अब इसमें रख करके धूपम दीपम सब जगह प्रसाद रखा हुआ है, तो ऐसा भाव करो। गोपाल जी को देखो भी लगा दो ना, हाँ कराओ, चंदन हाँ चंदन तिथि की ब्राह्मणों की भी पूजा कर लो। एक मास की एक ग्रंथि को मतलब पहले से एक वो याद रखना है, साथ ही घाटों को तिलक मौली दक्षिणा भागवत के आगे फल प्रसाद ये सब करना है। पंडित जी को तिलक, पंडित जी को चावल मौली, कुछ दक्षिणा, भागवत जी के आगे फल प्रसाद दिए ना तेरे को मैंने, यहाँ भी रखना है। तो या तो उधर कमरे में डालो। आ जाओ। ना मुझे दे देना। हाँ मेरा दे दे। हो गया। तिलक लगा। हमको इधर दे दे। अब जो है ये लगा लो आप, अब पंखा लगा दो, फैन दोनों लगा दो बोले, अब फैन लगा दो। मम्मी ये भी लेके ये फल भी रखना, ये बाहर कहीं भी रखो ना एक साइड में, ताकि वो उनका तो धुआं। अब देखो भगवान के आगे प्रसाद रखा पंडित जी, प्रसाद रखना मतलब चढ़ाना, भगवान को भोग लगाना और भगवान के आगे फल चढ़ाओ, लौंग इलायची सुपारी चढ़ाओ, ये सब करो। फिर प्रसाद के जल से प्रोक्षण करो, अपने ठाकुर जी के आगे थोड़ा प्रसाद चढ़ाओ, पंडित जी दो कटोरी में पितृ ओम नाभ्या आदे दंताय प्रध्वंसे स्नौजौ श्रमवत्तता तद्भ्यां भूमिजिसा स्तोत्रात्तधालोकान् अकल्पयन्ना जलेन संप्रोक्ष्य। ऐसा मन में भाव करना, देव ऋषि और पितर सबको जो है प्रसाद भोग लगाया है और सब भोग आरोग्य रहे। देखो भाव में ही सब कुछ विराजमान है। तो जो है ऋषि को करो छोटा सा तिलक, उनको तिलक मौली ये करके फल चढ़ाना है, या अगर पितरों के आगे भी फल को चढ़ाना है, ठाकुर जी के आगे केला का फल रखना है, हो गया फल चढ़ाओ, दक्षिणा चढ़ाओ पंडित जी। एक प्राणा स्वा, पाना स्वा, व्याना स्वा, उदाना स्वा, समाना स्वाहा, हस्त प्रक्षालनम, मुख प्रक्षालनम, मुखे अमृतावस्त्रमसि अमृता विधानमसि स्वाहा, करोध भक्तार्थे चंदनम कुंकुमम समर्पयामि, मुखवासार्थे मुखिबन्ताम्बूलं समर्पयामि, ऋतुफलं समर्पयामि, दक्षिणां समर्पयामि, हिरण्यं गर्भगर्भस्थं हेम बीजं विभावशो अनन्तः पुण्यफलज मतः शान्तिं प्रयच्छ मे, मतः शान्तिं प्रयच्छ मे। हिरण्यमयी दक्षिणां समर्पयामि। दक्षिणा के बाद में जो है अब जो है आरती कराओ पंडित जी महाराज कपूर से। ये चम्मच राठी जी आपके हाथ में ले लो, ये साइड में रख दो ऊपर, थाली में जो चम्मच है वो। हाँ और पहले अब मोही मृत्युंजय को कर दो तिलक मौली, फिर मैं का पोथी लेके आओ, फिर गए हो गया पोथी की पूजा, व्यास की पूजा, इस तरह से तो पोथी आके विराजमान हो जाएगी, लेके आएंगे ठीक है। अभी तो पूजा का क्रम चल रहा है, फिर कथा का क्रम चल रहा है। ये पंडित जी को कर यहाँ दक्षिणा करें बच्चों को वगैरह कर दिया हो गया। दीपक पढ़ा उसके अंदर है सब श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम। जय श्री कृष्ण शरणं मम, श्री कृष्ण शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम। जय श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम। जय श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम, श्री राधे शरणं मम। जय श्री राधे शरणं मम। कर्पूर लगाओ बेटा। कर्पूरपूरे नमनो हरेण सुवर्णपात्रं दर्शनस्थितेन
प्रदीप्तभासा सहसंगतेन नीराजनन्ते जगदीशपुरवे कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारण्ये भवं भवानी सहितं नमामि। मङ्गलं भगवान् मङ्गलं गरुडध्वज मङ्गलं पुण्डरीकाक्ष मङ्गलाय तनोहरि मङ्गलं भगवान् शम्भुः मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथ मङ्गलाय तनोहर। पुष्प से जो है भगवान को आरती दियो, फिर जो है जल से आरती करो। शांति मंत्र ओम जौ शांतिरंतरिक्षं शांतिः पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांतिः सर्वभौम शांतिः शांतिरेव शांतिः शाम शांतिः। ओम शांतिः 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 सुशांतिर्भवतु सर्वारिष्टशांतिर्भवतु। आपने पुष्पांजलि दो पंडित जी। सुंदर गोपालम उर्वनमालम नयन विशालम दुःखहरम बालचन्द्रम् आनन्दकन्दम् परमानन्दम् धरणिधरम् परमानन्दम् धरणिधरम् वल्लभगन श्यामं पूर्णः कामम् अत्यभिरामं प्रीतिकरं भजनन्द कुमारं सर्वसुखसारं तद्भवितारं ब्रह्मपरम् ऋद्धेद सिद्धेद वृद्धिर्देवागवानी महाभागवानी हृदय में ज्ञान दे चित्त में ध्यान दे अभय वरदान दे शंभुराणी महाशंभुराणी दुख को दूर कर सुख भरपूर कर आशा संपूर्ण कर दास जानी माँ दास जानी सजन सोहित दे कुटुंब सो प्रीत दे संग में जीत दे माँ भवानी माँ अम्बे भवानी। सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः। मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। पुष्पांजलि के बाद में ऐसे परिक्रमा होती है, आप सब ऐसे करें जैसे मंदिर में परिक्रमा करते हैं ऐसे। तो यानिकानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणायां पदे पदे। अंकित जी के हाथ में जल दो, छोटे राज जी के हाथ में जल दो, उसमें चंदन कुमकुम चावल पुष्प सुपारी उस दक्षिणा के रूप में रखो उसका। और आप सबको भाव से बोलना है पत्रम पुष्पम फलम तोयम रत्नानि विविधानि च फल अर्घ विशेष अर्घ प्रधानेन सफला सन्तु मे मनोरथ। बड़े भाव से सुनना। मानस की चौपाई है भगवान शिव जी। भगवान जो है श्याम सुंदर के आगे क्या मांग रहे हैं वही हमें मांगना है। बार बार वर मांगूं हरषि हूँ श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। ये तो बड़ी वैरागियों की भाषा है। भगवान शिव जी वैरागी है, लेकिन हम गृहस्थी है तो हमें कुछ कामनाएं होती है। अब देखो पहले तो निष्काम भाव से भगवान क्या अगर मांगा, क्या मांगा? बार बार वर मांगूं हर्षि हूँ श्रीरंग पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सतसंग। एक तो भगवान की भक्ति मांगा, वो भी कैसी? निष्काम भक्ति। भक्ति के बदले में भगवान और कुछ नहीं। दूसरा मांगा
भक्ति सदा सत्संग, जो हम करने जा रहे हैं और सत्संग, दो चीज भगवान के आगे मांगना, भक्ति मांगे तो भगवान के लिए, और सत्संग जो है नित्य प्रति होता रहे। तो जो भगवान शिव ने मांगा वही शिव जी के वंशज आप मांग रहे हैं। अब हम गृहस्थियों की दृष्टि से भगवान के आगे मांगे, देहि सौभाग्यमारोग्यम देहि मे परमं सुखम, रूपम देहि जयं देहि यशो देहि यशो देहि। देहि यानी देना, सौभाग्यम, स्त्रियां माताएं सौभाग्य मांगे और पुरुष भाग्य की कामना करे, अच्छा भाग्य हो जाए। और देहि सौभाग्यम आरोग्यम, घर में सब निरोगी रहे, स्वस्थ रहे, इसीलिए सब कुछ कर रहे। तो जो है देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमं सुखम। परम सुख किसको कहते हैं? संसार का सुख सामान्य सुख है और भगवान की भक्ति जो है परम सुख है। तो दोनों की कामना आपने जो है की, संसार की दृष्टि से भी की, और जैसे वैराग्य यानी संत महात्मा जो कामना करते, इच्छा करते, वो भी आपने की। जल भगवान के चरणों में अर्पित कर दो। विशेष साधकम समर्पयामि। सबसे पहले गणेश जी की वंदना है। जब प्रार्थना करते तो माताओं को ऐसे पल्लू करके करना चाहिए। माताएं पल्लू करो, पुष्प अर्पित कर दो पितरों के आगे। माता मम्मी जी पितरों के आगे पुष्प अर्पित कर दो। अब ऐसे पल्लू करो, आप पल्लू करो, आप ऐसे हाथ करो। श्री गणेश जी की प्रार्थना है, विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्हिताय नागाननाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरी सुताय गणनाथ नमो नमस्ते। मां सत्याई की प्रार्थना, या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अब श्री ठाकुर जी की प्रार्थना गीता के 11वें अध्याय में आती है। पश्यामि देवांस्तव देवदेहे सर्वंस्तथा सर्व। देखो श्री अर्जुन जी महाराज कह रहे, हे भगवान आपके शरीर के श्री अंग के भीतर पश्यामि देहांस्तव देवदेहे सर्वांस तथा भूत विशेष संघान, मैं सभी प्राणियों को देख रहा हूँ, ब्रह्मा विष्णु महेश को देख रहा हूँ। यानी भगवान के विराट रूप को जो है अर्जुन प्रार्थना कर रहे। तो ये प्रार्थना है। अब ये विशेष श्लोक सबको याद है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। देखो ये श्लोक आप नित्य बोलते हो, लेकिन कहाँ से है? महाभारत से है। और जो है महाभारत में पांडव गीता एक आई हुई है, उसमें ये श्लोक है और नित्य हम आरती में पूजा में बोलते हैं। प्रार्थना है, त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव त्वमेव सर्वं मम देव देव। भागवत जैसा दिव्य अलौकिक जो है ग्रंथ है। और महाभारत का एक श्लोक आपको सुनाता हूँ। ये श्लोक में भगवान कृष्ण के श्री चरणों में, वैसे जो है भगवान की लीला काल में तो बलभद्र जी बड़े हैं, लेकिन वैसे भगवान के अनंत भक्त है। कौन? बलदेव जी महाराज। और समस्त जीवों के आचार्य है, हमारे गुरु थे। तो गुरु के रूप में, समस्त प्राणी मात्र के गुरु के रूप में एक वंदना करते प्राणियों के हित के लिए, प्राणियों के कल्याण के लिए, शुभ के लिए। कौन सी प्रार्थना है? कृष्ण कृष्ण कृपालुत्वम अगतीनां गतिर्भव संसार नवमग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। बस इस श्लोक को आपको अर्थ समझा देता हूँ। इसमें जो है भाव क्या है? दो भाव है। जो हमारे दिवंगत जितने भी संबंधी हैं
उनके उद्धार के लिए और हमारे जितने भी संबंधी है उनके उद्धार के लिए, जीवन संबंधी और दिवंगत संबंधी दोनों के लिए। तो कौन कह रहे हैं? श्री बलभद्र जी कह रहे हैं। इसके लिए कह रहे हैं हमारा दो संबंधी, एक गए हुए हो और एक विराजमान है वो। तो गए हैं उनके लिए क्या कह रहे हैं? ध्यान से सुने माता जी। देखो मम्मी जी आपको कह रहा हूँ, चढ़ नहीं सकती। आप विराजो कम। देखो बलभद्र जी कह रहे हैं कृष्ण कृष्ण कृपालुत्वम, हे भगवान कृष्ण आप कहते हो कृपालु। कृष्ण कृष्ण कृपालुत्वम अगति नाम गतिर्भव, जिनकी सदगति नहीं हुई ना भी है लेकिन उनको उत्तम रूप की प्राप्ति नहीं हुई, उन समस्त जीवात्माओं का क्या हो? सदगति हो, वो आपके चरणों में नित्य प्रति वास हो। ये तो पहले लाइन का है। कृष्ण कृष्ण कृपालुत्वम अगति नाम गतिर्भव। अब दूसरी लाइन में हम आप सबके लिए कह रहे हैं संसार नवमग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम। वो दिवंगत तो जो है जिस लोक में है वहां है, वहां सदगति प्रदान करोगे, लेकिन हम सब संसार रूपी समुद्र में डूब रहे, संसार सागर में डूब रहे, और संसार सागर में जो डूबे हुए हम सब प्राणियों के आप क्या हो? जहाज हो, आप नौका हो। उन सब को नौका में बैठा करके उनको पार लगाओ। संसार नवमग्नानाम प्रसीद पुरुषोत्तम, उन सबके ऊपर आप प्रसन्न होकर के उन डूबते हुए समस्त प्राणियों को अपने चरणों का आश्रय देके जहाज में बैठा करके उनको जो है नैया पार लगाओ। तो दो भाव है, दिवंगत आत्माओं के कल्याण के लिए और जीवित जितने भी सगे संबंधी प्राणी हैं उन सबके वो आत्म उद्धार के लिए जो है प्रार्थना है। इस प्रार्थना को रोज में बुलाऊंगा, आप जान कम से कम अंकित को श्लोक याद हो जाए, और जो है दो बात होगी, बस बहुत सरल श्लोक है, कम से कम एक श्लोक को अपन माध्यम रखेंगे कि भागवत जी 7 दिन सुने क्या पाया। तो ये 7 दिन में ये प्रार्थना है, और उस प्रार्थना में बहुत बड़ा अच्छा भाव है, दिवंगत आत्माओं के लिए और जीवित सब प्राणी सगे संबंधियों के लिए है। तो बोलो अंकित जी, कृष्ण कृष्ण कृपालुत्वम कृपालुत्वम अगति नाम गतिर्भव संचारणव भग्नानां प्रसीद पुरुषोत्तम। 7 दिन की क्लास है, उसमें कुछ तो आपको पाना ही होगा दोनों को। फिर रोज श्लोक बोलाऊंगा, बाद में पूछूंगा, पहले तो बोलना सीखना है फिर याद करना है। तो बोलो कृष्णचंद्र भगवान की जय। आप जो है जय घोष बोलना है, पहले तो जो पूजा की ठाकुर जी के चरणों में अर्पण कर दो। यत् पूजन कृतम तत्सर्वम श्री लक्ष्मी नारायण चरणार्पणमस्तु। बांस की एक गांठ को नीचे से देखो, फिर आप अंकित मैंने एक गांठ के ऊपर मौली बोल दो, तिलक लगाओ, थोड़ा जल का छिटा डालो, वहां से साफ है, देखो तिलक साफ है, वहीं से है तो पहले गांठ के थोड़ा जल का छिटा डालो, तिलक करो, चावल लगाओ, और जो है फिर इसका सबका अर्थ में बताऊंगा। कथा में सब बातें आ जाएगी, बताऊंगा पर क्या है जरा पूजा कर लेते हैं। अब आपको रिद्धि बेटा करो, कलश को मोरी बोल दो, तिलक करो, जल डाल दो, थोड़ा गंगा जल डाल दो, पूरा जल दियो, अब लोटा भर के लाऊं जल? नहीं, थोड़ा सा गंगा डोटी बोल डाल दो और आप जल डाल दो। थोड़ा सा अब ये वाला बंद कर दो, ये वाला बंद करना नहीं, आप वो क्या बोलते हो बंद करो। आप बंद कर लो, जाएंगे। अच्छा अभी अपन जाएंगे, बंद कर दो आप ये कैमरा बंद कर दो। नमो भगवती वासुदेव बोल रहा है, तिलक को चंदन कपड़ा टीका लगाओ, कैमरा साथ लेके जाना है, साथ ही लेके जाना ना कैमरा। Thank you.
शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम जय श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम श्रीकृष्ण शरणं मम जय श्रीकृष्ण